देखो तुम अगर अब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम घर में जैसे रहते हो ना, अपने पेरेंट्स के सामने जैसे रहते हो, जैसे भी रहते हो, रॉ फॉर्म में रहते हो, तो तुम्हें अगर मैं कहूँ कि वो स्पेशल बंदा या बंदी के सामने तुम वैसे ही रहो, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि वो तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये एक जानवर वाली कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है ये। तुमने देखा होगा कि मोर जब मोरनी के सामने जाता है तो एक बदसूरत मोरनी होती है अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस, ठीक है। तो उस बदसूरत मोरनी के सामने वो सुंदर मोर भी अपना पंख जो है और एक्सप्रेसिवली फैला देता है, जस्ट फॉर द सेक कि दीज आर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स। और नेचर हमें जैसा करवाती है हम वैसे ही करते हैं। तो तुम में और उस जानवर में क्या फ़र्क रह गया, ठीक है। इसीलिए तुम इनसिक्योर्ड होते हो ऐसे लोगों के सामने। तुमने देखा होगा कि जैसे तुम क्लास 8th 9th 10th 7th, इवन 7th, आजकल के 7th ग्रेड वाले 6th ग्रेड वाले लोग होते हैं, स्पेशल केयर लेते हैं कि अपने आप को ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे स्माइल करेंगे, ऐसे देखेंगे, इस वे में अपने को प्रेजेंट करेंगे। तो ये इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज उस फेकनेस के चलते उन्हें लगता है कि वो उसको एक्वायर करके उस मोर की तरह उस मोरनी को अट्रैक्ट करेंगे। हाउ चीप। मैं तुम्हें कहूँ कि वो इंसान क्या तुम्हारे लाइफ में अगर 365 डेज़ भी रहा तो तुम क्या वो मोर बन के रहोगे? नहीं रह पाओगे ना, तुम मोर बन के नहीं रह पाओगे। तुम्हारा जो रियलिटी है कि तुम कौवा हो अगर, तो तुम कौवा बनोगे ही बनोगे किस दिन, तुम मोर नहीं बन पाओगे। तो मैं यहाँ पे कौवे को ना नीचे नहीं गिरा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कौवा इज़ कौवा। कौवा का अपना एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है एज अ स्कैवेंजर। एंड पिकॉक इज़ स्पेशल अबाउट हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तुम अपने में खुद के लिए स्पेशलिटी ढूंढो ना, अपने में स्पेशल बनो। तुम जो हो नेचुरली तुम वो बनो। फिर अगर उस रास्ते में कोई दूसरा इंसान तुम्हारे साथ आ रहा है एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, वट एवर इट इज़, हुसोएवर इट इज़, तो वेलकम। लेकिन तुम अपने 4 लौंडे लौंडियों के साथ जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके कहने के चक्कर में क्या करते हो, अपने आप को कुछ और ही बना लेते हो। तुम्हें अपने हाइट का जो होता है बहुत कॉन्शियसली केयर लेना होता है कि तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा मसल इस वे में ग्रो नहीं हुआ, तुम्हारा मसल डेफिनेशन इसलिए नहीं हुआ। खुद के लिए कर रहे हो क्या? ये बात ध्यान से थोड़ा सोचना कि खुद के लिए तुम ये चीज़ कर रहे हो क्या। तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम कर तो रहे हो दूसरे के लिए। अब तुमको पता है कि तुम जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो तुम एग्ज़ाम में जो मार्क्स लाते हो वो खुद के लिए कभी नहीं लाते हो, तुम लाते हो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे टीचर्स के लिए जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, कि ताकि वो टीचर तुम्हें डांट ना दें। सेम यही हरकतें तुम उन लोगों के साथ भी अपनाते हो जिन्हें तुम एज ए पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हो। तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो उस दूसरे लोग इंसान के लिए ताकि उसे अट्रैक्ट कर पाओ। तो हाउ एनिमल आर यू? आई एम आस्किंग दैट। तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगी तुम्हारे अंदर, मुझे ये बताओ। तुम खुद के लिए जिए हो क्या? तुम्हारे 5 अगर ट्रेट्स में पूछूं कि 5 हॉबीज़ बता दो, 5 तुम्हारे आइडियोलॉजीज़ बता दो, 5 सब्जेक्ट्स बता दो, 5 मूवीज़ बता दो, 5 सॉन्ग्स बता दो, 5 स्पोर्ट्स बता दो, 5 यूनिक चीज़ें बता दो जो दूसरे लोगों से बिल्कुल हटके है, तो शायद तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम कभी खुद के लिए जिए ही नहीं थे। अभी तक पेरेंट्स के लिए जी रहे थे, फिर सोशल मीडिया, फिर इसके बाद और भी चीज़ें हैं, यूट्यूब एंड ऑल, सारी चीज़ें मिला जुला कर तुम्हारे ब्रेन में ये चीज़ घुसा दिए हैं कि जियो तो दूसरे के लिए जियो। और हॉर्मोन्स का रोल तो है ही है। प्यूबर्टी हिट करते ही लोग पागल हो जाते हैं। तुम वो सांड बन जाते हो या सांडनी बन जाते हो, दोनों के दोनों, जिसको कोई एक और इंसान चाहिए ताकि खुद को पूरा कर सके। तुम्हारा लोनलीनेस जो है इवन उसको भी तुम स्टडी नहीं कर पाते, तुम उसके साथ रह नहीं पाते 2 मिनट। तुम इतने खाली हो वो चीज़ तुम फील तक नहीं करना चाहते। हाउ इग्नोरेंट आर यू? समझ रहे हो ना? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि इनसिक्योरिटीज़ क्यों आ रहे हैं। इनसिक्योर्ड बिकॉज यू आर सिक्योर्ड विथ योर सेल्फ। इनसिक्योर्ड बिकॉज वो लोग तुम्हारे जो रियल इमेज है उसको नहीं देख रहे हैं। दैट्स वाई यू आर इनसिक्योर्ड टू एक्ट और प्ले सम काइंड ऑफ ए कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ देम। तो स्टेज में जाके जैसे तुम डर रहे थे ना, जो छोटे में जो स्टेज पे जाकर तुम्हें जो स्टेज फियर था, वो फियर अब उन लोगों के सामने भी होने वाला है
तुम डरोगे ही डरोगे, हाइट को लेके डरोगे, लुक्स को लेके डरोगे, स्टडीज़ को लेके भी डर सकते हो। जैसा जैसा वो दूसरा इंसान डिमांड करेगा या फिर वो दिखाएगा, उसको तुम पूरा करने के लिए अपना जान प्राण लगा दोगे। लेकिन तुम खुद के लिए कितना जी रहे हो, कितना बिल्ड कर रहे हो, वो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे ये करके, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा कि तुम बहुत फुलफिल्ड हो, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा रॉ फॉर्म परफेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम खुद से खुद की चीज़ें सीख नहीं रहे हो। तुम अगर सीख भी रहे हो तो वो दूसरे इंसान को पटाने के लिए कर रहे हो, तो तुम वो मोर बन के कुछ उखाड़ोगे नहीं, हमेशा फेलियर होगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ अगेन कि 1000 डेज तुम्हें वही लाइफ जीना है जो लाइफ प्रिटेंशन वाला है और या फिर बहुत रियल है, जहाँ पे तुम बहुत ग्रो कर रहे हो, कठिनाइयाँ आ रहे हैं, येट यू आर वेरी जेन्युइन, तो तुम कौन से रास्ते को चूज़ करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें चीज़ें सीखनी बंद कर देनी है, तुम्हें हाइट ग्रो करना बंद कर देना है, आई एम नॉट सेइंग दैट। तुम्हें फिट भी होना है, तुम्हें ग्रो भी करना है, लेकिन खुद के लिए करना है। एंड उसके पहले पूछना है खुद से कि वाई यू आर नीडिंग दिस थिंग, वाई यू आर डिज़ायरस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द अदर पर्सन और फॉर योर ओन सेल्फ। हैव यू नोन मच अबाउट योर सेल्फ? ये बात जो है ना, ये क्वेश्चन जो है खुद से बैठ के तुम शांति से पूछ लेना। तुम्हारा जो लोनलीनेस जो आ जाता है ना, वो लोनलीनेस को क्वेश्चन करना एक बार को, इज़ इट डेंजरस फॉर यू? द पेन विच यू फील ईच डे, द मिजरेबल लाइफ विच यू फील ईच डे। और दुनिया के दिखावे पे, जो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का दिखावा है या इंस्टाग्राम जो दुनिया है उसके दिखावे पे या फिर यूट्यूब के दुनिया के दिखावे पे खुद को तुम अगर चलाओगे ना, तो कभी भी रियल नहीं बन पाओगे और ना ही तुम क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज समवेयर और द अदर आई हैव रेड दैट कि क्रिएशन इज़ ऑलवेज been done in silence, complete silence, maybe in pain. The more painful is a person, the more beautiful he is or she is. I'm not saying कि बुलाओ पेन को, but I am saying कि whatever pain, whatever ignorance you have within, focus on that. बहुत मिजरेबल है, ठीक है, तुम्हारा जो स्टेट है ना बहुत मिजरेबल है, और ये हम सबके लाइफ का हिस्सा है, हमारे सबके लाइफ का हिस्सा वो मिजरेबल स्टेट है। तुम अगर हैप्पीनेस चेज़ करने जा रहे हो ना उस हार्मोन के चक्कर में, डोपामिन के चक्कर में, सेरोटोनिन के चक्कर में, तो एक न एक दिन तुम्हें अगेन डाउनफॉल मिलेगा। तुम्हें कॉर्टिसोल का भी सामना करना पड़ेगा जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। तुम्हें बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सेरोटोनिन की वजह से एक डिप्रेसिव फेज़ का भी सामना करना पड़ेगा। फिर तुम घिसे पीटे ज़िंदगी में जियो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा उस टाइम, ना ही तुम्हें कोई पूछने आएगा। देन यू विल नॉट बी अ पिकॉक एनी मोर, देन यू विल बी मोर मिजरेबल देन अ क्रो। सो ये ज़िंदगी तुम्हारी है और इनसिक्योरिटी इसीलिए ही आती है। यू नीड टू जस्ट एडमिट दैट फ्रॉम नाउ ऑन।